जब दसों दिशाओं में हाहाकार होने लगा तो भगवान ने क्या किया, दौड़ पड़े भगवान, वह सर्वबदन पसार कर निकल गए गोपाल। द्रोणी को जटपात ने बांध लिया तत्काल। क्या किया, भगवान कन्हैया ने उस द्रोणी सर को पान कर गए। भगवान द्रोणी सर का पान कर गए, निगल गए उसको। और तब तलक द्रोणी ये देख रहा था कि अब पार्थ का जो है प्राणांत होने वाला है। और उधर भगवान कन्हैया जो है द्रोणी सर जो चलाया है उसने उसका पान कर गए। और तुरंत पार्थ ने क्या किया, द्रोणी को पटाख से बांध दिया, बंदी बना लिया द्रोणी को। और क्या किया, अपने रथ में डाल लिया बांध कर। द्रोणी को बंधन कर लिया, बंधन करके अपने रथ में डाल लिया। और आज चल दिए हैं। और आज वही द्रोणी जब रथ में बंधा हुआ है तो आज बड़ा ही चुपचाप बैठा हुआ है। कैसे कि बेचारा रथ में बंधा हुआ नीचे सिर किए जा रहा। जबरन फांसी के लिए जा रहा है। पार्थ ने जब द्रोणी को बंधन किया, बांध लिया, अपने रथ के पिछले हिस्से में डाल लिया। आज जब द्रोणी बंध गया तो कहते हैं बेचारा रथ में बंधा हुआ नीचा सिर किए जा रहा है, मानो कोई कैदी जबरन फांसी के लिए जा रहा है। ऐसा सर नीचे किए हुए बैठा है द्रोणी, मानो जैसे कोई कैदी जेल से निकाल करके और फांसी लगाने के लिए लिया जाए। इधर भगवान कन्हैया और पार्थ इधर द्रोणी को लिए आ रहे हैं। तब तलक उधर से भीम निकले पता लगाने के लिए। और भीम के हाथ में नंगी तलवार है। और तब तलक देखा कि रथ में द्रोणी बंधा पड़ा है। रथ के आगे आ गए, बोले सावधान हो जाओ, रथ को रोको। आज भीम ने अपने हाथ में नंगी तलवार उठाई और द्रोणी से बोले हैं क्या कि ओ नीच कमान तान फिर तो। कहने लगे तुमने 5-5 बालकों का वध किया है, आज वही तलवार फिर से उठा कि ओ नीच कमान तान फिर तो। अरे देखो या ना उठाओ जिस तलवार से तुमने हमारे 5-5 बालकों का वध किया। द्रोणी वही तलवार फिर उठा जिस तलवार से तुमने हमारे 5-5 लड़कों का वध किया। और मैं भी देखूं तेरा ताना बाना कितना है। और समझ जा तू अपना बिस्तरा बांध ले, इस दुनिया से समझ ले तो जाने वाला है। आज द्रोणी से ललकार करके भीम ने कहा, इधर बोले द्रौपदी से अर्जुन की द्रौपदी मुझे जल्दी बतला क्यों
अगर तेरा दिल भर डालूं, खींच लूं खाल सारे तन की, या टुकड़े टुकड़े कर डालूं। द्रौपदी से कहने लगे अर्जुन, ए भद्रे, अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम बताओ इसका मैं क्या करूं। जो तुम्हारी इच्छा है उस इच्छा को मैं पूरी करूंगा। तू बता तो मैं इसके तन से खाल खींच लूं, या तुम बताओ तो मैं इस द्रोणी के टुकड़े टुकड़े कर दूं। द्रौपदी के सामने अर्जुन कहने लगे। इधर जब अर्जुन ने ये कहा, आज द्रोणी सर नीचे किए हुआ खड़ा है और कहने लगा, अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं न्याय समझूंगा, क्योंकि अपनी चलती भर करने में मैंने कुछ उठा न रखा है, अपनी दानिश में इस कुल का अंकुर भी छिपा रखा है। आज द्रोणी कहने लगा, मैंने अपने मन में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं तो सोचता था तुम्हारे कुल का चिराग जो है उसको बंद कर दूंगा, पांडवों का सभी पांडवों का वध कर दूंगा, मैंने गलत तो किया है। और कहने लगा, गिली चला खूब उस चलती में, और जितनी चल सकी हमारी है, अरे मारो तो न्याय समझता हूँ, अरे छोड़ो तो दया तुम्हारी है। आज द्रोणी बोला है, ली चला खूब उस चलती में, जितनी चल सकी हमारी है, मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। आज द्रोणी कहने लगा, ली चला खूब उस चलती में, जितनी चल सकी हमारी है, मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी। अगर तुम मुझे मार दोगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं समझूंगा न्याय हो गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है। अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये भी एक न्याय हो जाएगा। इधर पांचाली कड़ी बिटिया जी हे तुम्हें कहले कथा तो ले बंद कर दी, पहले तुम्हारी सुनी, मान जाओ भाई। हाँ शांत हो जाओ भाई। ए चवन्नी ये क्यों जानो ना, ये तुम रजाई लिए पकड़े हो, शांत बैठ जाओ। हम इधर कथा कह रहे हैं, तुम अपनी कथा चालू किए हो। वाह, सूरदास की काली कमर चढ़े न दो जोर, जैसे बैंगन पे पानी नहीं रुक रहा है। हम बताओ, जानते नहीं इनके लिए ये नहीं चुप होने वाले। बोले शंकर भगवान की। तुमको बात करना है, कोई बात नहीं, वहां बैठो जाके पीछे, खूब बतलाओ। वहां बात करना है, वहां चले जाओ पीछे, आराम से बतलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। बोले शंकर भगवान की। इधर जब द्रोणी ने कहा कि तुम हमें मार दोगे तो मैं न्याय समझूंगा, वहां पर पांचाली खड़ी है। पांचाली यह वचन सुन तुरंत उठी उंगाए, बोली बस प्रभु हो चुका अपराधी का। जहां सुना पांचाली ने कि द्रोणी कह रहा है अगर तुम मार दोगे तो मैं न्याय समझूंगा, अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो ये दया है तुम्हारी। तुरंत पांचाली ने कहा बस प्रभु न्याय हो गया।
क्यों? भगवान कन्हैया ने कहा अभी तो तुम कह रही थी हमारे पुत्रों के पति को तुम हमारे सामने लाओ, और तुम कह रही हो न्याय हो गया, तुम इसको छोड़ देना चाहती हो। पांचाली ने कहा प्रभु तुम्हें नहीं मालूम है, क्योंकि एक ब्राह्मण है द्रोणी और हम क्षत्रिय। क्षत्रिय ब्राह्मण का कभी वध नहीं करते, इसने काम तो गलत किया है लेकिन ऐसा भी है, लेकिन ब्राह्मण है। क्या कहा कि बलिधारी बेबस ब्राह्मण पर अब क्या हथियार उठाते हो। बलिधारी बेबस ब्राह्मण पर अब क्या हथियार उठाते हो। जाने भी दो जुगा दंडो, क्यों कर कलंक लगाते आज बंसाली ने कहा प्रभु कन्हैया मनमोहन एक बेबस ब्राह्मण है, इस समय बंधा हुआ है तुम्हारे बंधन में, बेबस है। अब इस पर क्या हथियार उठाओगे? जाने तो हो चुका दंड जो भी है, अब तुम क्यों कलंक लगाना चाहते हो हमारे? क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण का कभी वध नहीं करते। वाह रे मैया, जिस मैया के 5 पुत्रों का वध हो गया वो मैया आज इतनी दया दिखा रही है ब्राह्मण के ऊपर। आज कह दिया बस प्रभु न्याय हो गया, मोहन माधव लो इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ, पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती। आज द्रौपदी कहने लगी मनमोहन मेरा न्याय हो गया, मैं अपने मुंह को त्याग कर रही हूँ और तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ रही हूँ, एक ब्राह्मण के प्राणों की भीख हमें दे दीजिए। वाह रे मैया, कहते हैं 3 सजावट देश को सती संत अरसूर और 3 लजावट देश को उल्टा कायर क्रूर। ये धरती जो है 3 लोगों पे टिकी। कौन? 3 सजावट देश को सती संत अरसूर, सती स्त्रियां, संत और शूरवीर। शूरवीर कौन बताएं? जैसे हम लोगों ने देखा है सीतापुर के पड़ोस में रहते हैं मनोज पांडे, देखा होगा चौराहा बना है, लखनऊ में पांडे नगर बसा हुआ है। ये वीर है, कारगिल का युद्ध हो रहा था, पता नहीं कितनों को मार करके मनोज कैप्टन जो थे उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। जिस दिन ये शूरवीर नहीं होंगे उस दिन हम इस धराधाम पर नहीं होंगे, हम अपने मर्जी का काम नहीं कर पाएंगे। हम अपने घरों में जब सोते हैं, दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो ये शूरवीर स्टैंड कर लेकर के हमारी सीमा की सुरक्षा करते हैं। अगर ये जिस दिन सीमा की सुरक्षा करना बंद कर देंगे उस दिन हम आजाद नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कहा गया है 3 सजावट देश को सती संत अरसूर और 3 लजावट देश को उल्टा कायर क्रूर। यही 3 लजाते हैं और यही 3 देश को सजाते हैं। आज क्या हुआ? कहने लगी कि मैं अपना मोह त्याग रही हूँ माधव, इस ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांग रही हूँ, इसको छोड़ दीजिए। कृष्णचंद्र कहने लगे धन्य द्रुपदी सुकुमार, त्याग कथा तेरी सदा गाएगा। कहने लगी वाह देवी, भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हारा त्याग जो है धन्य है, ये तुम्हारी त्याग की कथा सदैव संसार में अमर रहेगी और इसको गाया जाएगा।
इधर भगवान कन्हैया ने कहा कि अगर ये धरती रुकी है तो तुम ही लोगों पे रुकी है, कि धरणी करड़ी है थमी हुई ऐसी सुशील महिला। बलवानों की यदि इज्जत है, बलवानों की यदि इज्जत है तो ऐसी अब बलवानों की जो इज्जत है। भगवान कन्हैया ने कहा बात रोक दी। धरणी करनी है थमी हुई ऐसी सुशील महिलाओं से, बलवानों की यदि इज्जत है ऐसी सुशील महिलाओं से। वाह द्रौपदी तुम धन्य हो, अगर पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी ऐसी महिलाओं के ऊपर टिकी हुई है। और द्रोणी का सिर चीर कर मणि को लिया निकाल, लज्जित नीचा सिर किए चला। क्या किया? द्रोणी का वध नहीं किया, द्रोणी का वध नहीं किया। द्रोणी का मस्तक चीर करके उसके मस्तक में मणि थी, उस मणि के ही बदौलत जो है द्रोणी में शक्ति थी। भगवान कन्हैया ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, उसके मस्तक को चीर दिया और जो मणि थी उसको निकाल दिया। जब मणि को निकाल लिया तो द्रोणी जो है निस्तेज हो गया, तेजहीन हो गया। आज जब मणि को निकाल लिया तो नीचा सिर किए हुए द्रोणी चुपचाप वहां से निकल पड़ा। द्रोणी वहां से चल दिया और चल करके क्या किया, बैठ न पाए थे अभी शांति सहित गोपाल, फैल गई क्षण मात्र में इधर विषम की ज्वाल। अभी शांत से बैठ भी नहीं पाए भगवान कन्हैया और अर्जुन उधर द्रोणी को छोड़ा, प्राणदान दिया, उसकी मणि को निकाल लिया, इधर डेरों में आए। ठीक प्रकार से भगवान कन्हैया और अर्जुन बैठ भी नहीं पाए। उधर क्या हुआ, द्रोणी ने फिर एक नई चाल चल दी। क्या? द्रोणी ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। कहा? अभिमन्यु की पुत्री उत्तरा जो है गर्भवती है, उसके गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। द्रोणी ने सोचा इसका वंश ही नष्ट कर देंगे हम। इधर जब उत्तरा के गर्भ पे उसने वार किया ब्रह्म शक्ति का, तो उस ब्रह्म बाण की विषम ज्वाल और भीतर ही गर्भ जला। द्रोणी ने फिर एक नई चाल चल दी, उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। और जहां ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, मानो गर्भ को अंदर ही अंदर वो जलाने लगा। जब गर्भ जो है अंदर ही अंदर जलने लगा, देवी उत्तरा कांपती हुई भगवान कन्हैया के पास आई। आज याचना करने लगी, मोहन कि मामा जी है क्या कूड़ भी कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ हाँ प्रभु, मेरा गर्भकाल भीतर ही जलता जाता है। बोली मामा मेरी समझ में नहीं कुछ आ रहा है,
हमें लगता है कि हमारा गर्भ अंदर ही अंदर चला जा रहा है। इधर जब और कहने लगी मामा कि हाँ हाँ मामा, हाँ हाँ मोहन, दासी पर आज दया कीजिए, मेरे जीवन को ले लीजिए, पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। अरे मामा जी, चाहे तुम हमारी जान ले लो, लेकिन हमारे गर्भ की रक्षा करो। ये हमारे कुल का दीपक है जो नष्ट हुआ जा रहा है, हमें बड़ी पीड़ा हो रही है। इधर जब कन्हैया से इस प्रकार से कहने लगी तो भगवान कन्हैया ने ध्यान दिया, बोले अरे क्या है? तो आज कहने लगी सुनो कि मोहन बोले खल द्रोणी ने और फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया। मोहन बोले खलद्रोणी ने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम है, आज जिसको तुमने प्राण दान दिया है, आज वो अपनी कला से नहीं चूक रहा है। उसी ने उत्तरा देवी के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया है। देखो कितना नीच है द्रोणी, जिसको प्राण दान दे दिया पांडवों ने, फिर भी उसके हृदय में दया नहीं आ रही है। कोई तुमको मार रहा हो, जान दे रहा हो और तुमको छोड़ दे, दया करे तुम पे, तुम क्या फिर उसी को मार दोगे? आज द्रोणी पे दया की, छोड़ दिया। आज द्रोणी ने फिर क्या किया? ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया देवी उत्तरा के गर्भ पे। आज कन्हैया कहने लगी उसी की ये सब करतूत है, उसी ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। आज देवी उत्तरा कहने लगी मोहन मामा, आज ये किसी प्रकार से मेरा गर्भ जो है बचा लिया। इधर मोहन ने क्या किया? यूं कह कर भगवान ने किया उसे भी पार, जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से प्राण। भगवान कन्हैया ने क्या किया? उस ब्रह्मास्त्र को भी पान कर गए भगवान कन्हैया, और उस जले हुए गर्भ में फिर से प्राणों का संचार किया है।